नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रेखा तंवर। आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में मैं आपके ही प्रश्नों के उत्तर देने वाली हूँ। पशुपति व्रत शाम की पूजा से जुड़े हुए आपके अनेकों प्रश्न आए हुए हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो अपलोड कर दूँ। जो नए व्रत करने के इच्छुक हैं उनके लिए यह वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और इससे पहले पिछले सप्ताह ही मैंने सुबह की पूजा से जुड़े हुए अनेकों प्रश्नों के उत्तर आपको दिए हैं। आप पशुपति व्रत के ज़रूरी नियम पार्ट 1 करके अगर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे। आज मैं आपको इस वीडियो में पशुपति व्रत शाम के समय पर जो पूजा आप करते हैं उससे रिलेटेड आपके काफ़ी कमेंट आए हुए हैं, तो उन्हीं कमेंट के रिप्लाई मैं आपको करने वाली हूँ। अगर आप मेरी वीडियो पर, मेरे चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिए। अगर आपके लिए वीडियो थोड़ा सा भी उपयोगी हो तो कृपया करके मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। वीडियो के नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब का निशान है उस पर आप क्लिक करें। क्लिक के बाद 3 ऑप्शन आएंगे, ऑल पर आप सेट कर लें। इसके बाद आप मेरी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन देख पाएंगे। सबसे पहले आपका ही कमेंट आया हुआ है कि दीदी शाम की जो पशुपति व्रत में पूजा की जाती है वो किस समय पर की जाती हैं। तो देखिए, प्रदोष काल में इस पूजा को करने का विशेष महत्व बताया गया है। और प्रदोष काल जब सूर्य अस्त होता है, सूर्य अस्त होने से 42 मिनट पहले और सूर्य अस्त होने के 42 मिनट बाद, इसी अवधि को प्रदोष काल बताया गया है। वैसे आप इस पूजा को सूर्यास्त के 2 घंटे बाद भी कर सकते हैं। आपका अगला प्रश्न है, क्या दीदी शाम के समय इस पूजा को स्नान करके ही करना चाहिए? तो मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है, अगर आप इस पूजा को शाम के समय नहाकर करते हैं तो सर्वोत्तम होगा। अगर आपने दिन में मल का त्याग किया हुआ है तो आपको 100% नहाना ही ज़रूरी है। अगर आपने मूत्र त्याग किया है तो ऐसे में आप 16 बार कुल्ला करके गंगा जल के छींटे देकर भी आप शुद्ध और पवित्र हो सकते हैं। आपका अगला प्रश्न आया हुआ है कि दीदी शाम की पूजा में क्या क्या सामान लेकर जाना होता है। तो देखिए, सुबह जो आप पूजा करके आते हैं उसी थाली में आपको शाम के पूजन की सामग्री रखनी होती है। उसमें 6 मिट्टी के दीपक या आटे के दीपक, जो शुद्ध देसी घी के या तिल के तेल से भी आप तैयार कर सकते हैं, खड़ी बाती ही आपको लगा के रखनी है। उसके साथ ही कुछ फलाहार भी आपको अवश्य बना के रखना है। अगर आप फलाहार के व्रत करते हैं तो आप फलाहार रखिए। फलाहार में सामक, साबूदाने या मखाने की खीर भी आप बना के रख सकते हैं, या फिर सिंगाड़े का हलवा। अगर आप एक समय अन्न खा के इस व्रत को करते हैं तो अन्न में आप चावल की खीर, सूजी का हलवा, चूरमा, मीठी सेवई, इनमें से कोई भी चीज़ बनाकर आप रख सकते हैं। अगर आपने फलाहार किया हुआ है तो आप फलाहार में जो मैंने बताया वही चीज़ें रखनी हैं। अगर आपने अन्न के व्रत किए हुए हैं, एक समय मीठा अन्न खा के भी काफ़ी लोग पशुपति व्रत, शिव के व्रत करते हैं, तो इनमें से आप रख सकते हैं। ये सामग्री आपको कम से कम 3 कटोरी के समान लेनी है। 3 कटोरी आपको फलाहार लेना है। 2 कटोरी फलाहार आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है और 1 कटोरी फलाहार आपको अपने लिए बचा कर लाना है, जो शाम की पूजा के बाद आपको स्वयं ग्रहण करना है। इसके साथ ही आप 1 लोटा जल, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल के आप शिवलिंग का अभिषेक करें। अगर आप पंचामृत बनाकर रखते हैं तो अच्छा है। अगर पंचामृत आपके पास नहीं है तो शुद्ध जल और गंगा जल से भी आप शाम के समय शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं। काफ़ी जगहों पर शिवलिंग का शाम के समय अभिषेक नहीं किया जाता है, तो ऐसे में आप शिव के समक्ष आप 5 दीपक लगा दें, धूप दीप लगाकर आरती कर लें। जो भी फल फूल मिठाई आप लेकर जाते हैं वो चढ़ा के आप शिव पूजन कर सकते हैं। अगला प्रश्न आया हुआ है, छठा दीपक मंदिर से जलाकर लाएं या बिना जलाए लाएं। मंदिर हमारे घर से काफ़ी दूर है। अगर दीपक को जलाकर लाते हैं तो रास्ते में दीपक ठंडा होने का डर रहता है, तो ऐसे में आप बेझिझक दीपक को बिना जले घर पर लाएं और घर के दरवाजे के सामने आकर आप यह दीपक लगा दें। दीपक के नीचे थोड़ी सी हल्दी या फिर अक्षर डालकर आप पशुपति का नाम लेकर अपनी मनोकामना बोलकर आप यह छठा दीपक प्रज्वलित करके अपने घर में प्रवेश करें। इसके साथ ही आपका अगला प्रश्न आया हुआ है कि शाम की पूजा किस मंत्र के साथ करनी चाहिए। शाम की पूजा आपको कोई भी शिव जी का मंत्र आता हो, ओम नमः शिवाय, पंचाक्षरी मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र या फिर गायत्री मंत्र, जो भी मंत्र आपको आता है, या शिव पुराण का मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इनमें से किसी भी मंत्र के साथ आपको शिव पूजा करनी चाहिए। शिव पूजा कभी भी मौन होकर नहीं करनी चाहिए। आरती कौन सी करनी है, आपका यह भी प्रश्न आया हुआ है, तो मैंने अपने चैनल पर वीडियो अपलोड की हुई है पशुपतिनाथ की आरती। अगर आपको वो याद है तो वो कर लें, या फिर शिव जी की जो भी आरती आपको आती है उसी आरती से आप भगवान पशुपतिनाथ का पूजन कर सकती हैं।
आपका अगला प्रश्न आया हुआ है कि दीदी आरती कैसे करें। 5 दीपक जो हमें लेकर जाने हैं उसी दीपक से आरती करें या फिर आरती के लिए 1 दीपक एक्स्ट्रा लेकर जाएं। तो देखिए, आप आरती जब भी करते हैं तो कपूर की 1 टिक्की लेकर जाएं। कपूर की टिकिया से आप भगवान पशुपतिनाथ की आरती करें। आरती के लिए भी मैंने पहले ही आपको मंत्र बताया हुआ है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी सहितम नमामि। इस मंत्र का जाप करके आप पशुपतिनाथ जी की आरती कर सकते हैं। इसके बाद ही आपका अगला प्रश्न आता है कि दीदी शिव जी की पूजा किस दिशा में बैठ के करनी चाहिए। भगवान पशुपतिनाथ की प्रदोष काल में जब भी आप पूजा करते हैं तो आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। आपका अगला प्रश्न आया हुआ है कि परिक्रमा कैसे लगाएं, आदि परिक्रमा कैसे लगाई जाती हैं। जब भी आप शिवलिंग की पूजा करते हैं, शिवलिंग के समक्ष आपको जहाँ पर जलाधारी बहती है वहाँ तक ही आपको आदि परिक्रमा करनी होती है। उस जलाधारी को आपको कभी भी उल्लंघना नहीं चाहिए। इस तरह से आप आदि परिक्रमा करें और आदि परिक्रमा जब भी आप लगाएं तो शिव मंत्रों के साथ ही आप परिक्रमा लगाएं। परिक्रमा करने के बाद 2 मिनट आप अपनी पूजा अर्चना, जो भी आपकी प्रार्थना है, आपका जो भी दुख तकलीफ़ है, वो आप शिवलिंग के समक्ष अवश्य बोलिए। शिव पूजा करते समय किसी की निंदा ना करें या किसी से इधर उधर की बात आप भूल कर भी ना करें। जब भी आप पूजा करें अपने सर को ढक कर रखें, चाहे आप पुरुष हैं चाहे आप महिलाएं हैं, हमेशा शिव पूजा सर ढक कर ही आपको करनी चाहिए। आपका अगला प्रश्न है, सुबह की पूजा किसी दूसरे मंदिर में और शाम की पूजा किसी दूसरे मंदिर में कर सकते हैं क्या? तो ऐसा आप बिल्कुल कर सकते हैं। भगवान जी हर मंदिर में विराजमान हैं। सुबह की पूजा और शाम की पूजा आप किसी भी शिव मंदिर में कर सकते हैं जहाँ पर शिवलिंग रखा हुआ हो। आपका अगला प्रश्न है, क्या 3 हिस्से घर पर ही करके ले जा सकते हैं या मंदिर में ही करने हैं? 3 हिस्से आप बिल्कुल अपने घर पर 3 कटोरी प्रसाद बनाकर आप ले जा सकते हैं। आपका अगला प्रश्न आया हुआ है कि दीदी एकादशी व्रत और पशुपतिनाथ व्रत दोनों सोमवार के दिन ही आते हैं, तो ऐसे में दोनों व्रत हम एक साथ कैसे करेंगे? अगर आप पशुपतिनाथ व्रत फलाहार के रखते हैं तो एकादशी व्रत भी आप फलाहार के ही रखिए। विष्णु भगवान की और भगवान भोलेनाथ की दोनों की विधिवत आप पूजा करें, सुबह के समय पर भी और शाम के समय पर भी। शाम की पूजा में भगवान श्री हरि को आप तुलसी दल अवश्य चढ़ाइए और भगवान शिव की पूजा में तुलसी दल चढ़ाना वर्जित बताया गया है। दोनों व्रतों की विधिवत पूजा करने के बाद आप अगले दिन अपने व्रत का पारण करेंगे। सबसे पहले आप पशुपतिनाथ व्रत का पारण करें और उसके बाद में आप तुलसी दल लेकर श्री हरि विष्णु की एकादशी व्रत का भी आप पारण करें। उसके बाद आप गौ माता को और पक्षियों को दाना रोटी खिलाकर आप अपने व्रत को खोलेंगे। इस तरह से आप अपने दोनों व्रतों को पूर्ण कर पाएंगे। आज मैंने आपको इस वीडियो में पशुपति व्रत शाम की पूजा से जुड़े हुए आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों के आंसर दिए हैं। अगर इसके बाद भी आपका कोई प्रश्न रहता है तो बेझिझक कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है यह वीडियो आप सबके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। मिलती हूँ इसी तरह की महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।